रविवार को महाकाल लोक में आंधी तूफान की वजह से सप्तऋषि की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता लेकर शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के मुताबिक महाकाल लोक में बनी 136 मूर्तियां 15 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर बनाई गई है। इन मूर्तियों के बजट में लगातार बढ़ोतरी की गई और ठेके की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकाल लोक में रविवार दोपहर तेज हवाओं ने तांडव मचा दिया। रविवार दोपहर चली तूफानी हवाओं ने करोड़ों की लागत से बने महाकाल लोक की कई मूर्तियों को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। सप्तऋषियों की मूर्तियां खंडित होकर टूट गईं और गिर पड़ी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस महाकाल लोक में क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने महाकाल लोक के घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, प्रदेश महासचिव पुष्पा बिसेन, कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे, संगठन मंत्री शफकत खान, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश महासचिव पुष्पा बिसेन ने कहा कि शिवराज के राज में शिव मंदिर में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी सनातन धर्म को मानते हैं और सनातनी होने के नाते भगवान शिव में हम सभी की आस्था है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीनों की सरकार में 351 करोड़ की लागत महाकाल लोक बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार गिर गई, जिसके बाद बीजेपी ने इसका निर्माण कार्य कराया और भ्रष्टाचार किया। शिवराज के राज में शिव मंदिर महाकाल में जो घोटाला हुआ है, जैसा कि राजा भाई अभी बता रहे थे, ये मामूली घोटाला नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हम सभी लोग सनातन को मानते हैं और सनातनी होने के नाते हम सब लोग की आस्था ईश्वर के प्रति, महाकाल के प्रति सबसे ज़्यादा है। और ऐसे समय में यह भ्रष्टाचार हुआ है जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने 351 करोड़ की स्वीकृति महाकाल लोक को बनाने की दी थी और उसके अंदर हमारी सरकार गिर गई और बीजेपी ने ये कार्य करवाया निर्माण कार्य। इस निर्माण कार्य में इतनी बड़ी हानि, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, निश्चित है यह जो पाप उन्होंने किया है, इस पाप को जनता तो देख ही रही है, लेकिन जनता के साथ साथ महाकाल भी देख रहे हैं। जब ये उन्होंने तुरंत घोटाला किया, बड़े बड़े घोटाले किए, लेकिन आज उन्होंने ईश्वर तक को नहीं छोड़ा, आज उन्हें महाकाल में घोटाला किया। बताइए इनके पाप की सजा उनको कहाँ मिलेगी? कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि छोटी सी आंधी के दौरान महाकाल लोक में लगी सप्तऋषियों की मूर्तियां खंडित होकर टूट गईं और गिर पड़ी, जिससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज इस घटना से पूरे देश को पीड़ा हुई है। धर्म के नाम पर इस तरह का भ्रष्टाचार गलत है। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, लेकिन अब इस घटना के बाद उनकी चुप्पी चिंता का विषय है। उज्जैन में जो महाकाल लोक का निर्माण किया गया था, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अभी आपने देखा विगत कुछ दिनों पूर्व भी एक बहुत ही छोटी सी एक आंधी आई, तेज हवा चली और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषि हैं या जो भी भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं, वो टूटकर छत विक्षत हो गई। इससे जो एक अंदाज लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, भगवान की बात करती है, भगवान के नाम पर वोट लेने की बात करती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर देखा गया महाकाल लोक में, जिस तरह से भ्रष्टाचार करके जो वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया घटिया तरीके से, ये बहुत ही मतलब दुखद है। और जिस तरह से वहाँ पर जो सप्तऋषियों की मूर्तियाँ टूटकर गिरी, खंडित हुई, उससे निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है। और इस बात की पीड़ा हम सबको भी है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर इस तरह का भ्रष्टाचार बहुत ही गलत है। और जो इसके पूर्व में इस महाकाल लोक का जो है भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो आप सोच लें कि ये बहुत बड़ा विषय है और उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी जो है वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरह से जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जैसे पहले हम बोलते थे कि जो महाकाल लोक की कल्पना थी वो हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की थी, लेकिन वो इस चीज़ को सिरे से नकार देते थे। लेकिन उनके ही मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि जो महाकाल लोक की जो कल्पना थी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कल्पना थी और उनके अनुसार जैसा वो चाहते थे उस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ। यह कहकर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह कल्पना जो थी कांग्रेस की थी, माननीय कमलनाथ जी की।
कांग्रेस नेत्री अनुभा मुंजारे ने कहा कि भाजपा सरकार धर्म, आस्था, सनातन धर्म को जागृत करने की बात करती है, लेकिन शर्म की बात है कि महाकाल लोक में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक की शुरुआत कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन वाहवाही लूटने का कार्य भाजपा ने किया। लेकिन जिस तरह से घटना घटित हुई उसे देखकर ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि निर्माण कार्य में करोड़ों अरबों रुपये का घोटाला हुआ है, जिसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और विभागीय अधिकारी दोषी हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। महाकाल लोक जब निर्मित हुआ तो उसका सारी प्रक्रिया जो की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, निर्माण की, टेंडर से लेके सारी जो प्रक्रियाएं होती, तो इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि अभी जो विगत दिनों में थोड़ी सी हल्की सी आंधी आई, इतनी आंधी तूफान तो हजारों साल पुराने वृक्ष भी झेल लेते हैं, लेकिन महाकाल लोक का निर्माण हुए और उसका लोकार्पण हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। वहाँ पर जरा सी आंधी में सारी मूर्तियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ, जो सप्तऋषि की मूर्तियाँ, जो भोलेनाथ की जो विभिन्न प्रकार की आकृतियों में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो अधिकांश मूर्तियाँ ध्वस्त हो गई, खंडित हो गई। ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस निर्माण कार्य में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, बंदरबाट हुई है, और इसमें सीधे सीधे दोषी हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उस विभाग से संबंधित मंत्री जी और सारे विभागीय अधिकारी, और मुखिया तो जब जिम्मेदार है तो सारे लोग तो दोषी होंगे ही होंगे। तो ये हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि कम से कम धर्म के नाम पर इस तरह से जनता की भावना को ठेस ना पहुंचाई जाए, और अगर कालों के काल महाकाल के साथ ये इस तरह से हो सकता है तो फिर आम जनता, आम मजदूर, किसान, हमारे आदिवासी वर्ग, हमारी माता बहनें, इनके अधिकार और हक की बात क्या होगी? इनको सिर्फ चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी, जनता भी इस बात को समझ रही है और सारे सर्वे ही बता रहे हैं। अब सर्वे में अगर कोई फेल हो रहा है और कोई पास हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि अगर वो पास हो रहा है किसी भी तरह के सर्वे में तो जनता उसकी सच्चाई को समझ रही है, उसकी कार्यशैली को, उसके काम करने के तरीकों को समझ रही है, और अगर वो फेल हो रहा है तो भी जनता समझ रही है कि कितने भ्रष्ट हैं, ये किस तरह से जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं और अपने जेब को भरने में, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हुए हैं। आयोजित की गई वार्ता के दौरान पार्षद आशुतोष डहरवाल, योगराज कारोलेल्हारे, पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा, रामभाऊ पंचेश्वर, राजेश ठाकुर, कपिल बर्वे सहित अन्य मौजूद रहे।